ओए, चलो हेलो। चलिए आप लोग 12वीं क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हम लोग, जिसमें सेंटअप एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम से 100% लड़ने की फुल गारंटी है। आप सब इस क्वेश्चन को एक बार अवश्य देखें, जिसमें क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर सब अलग अलग बनाया हुआ है। आप क्वेश्चन इस प्रकार एक नंबर में दिया है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी। हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर सी में होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन होगा जी? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला 3 नंबर आते हैं, कनिधम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ? यानी इसका अर्थ हुआ, कहने का मतलब कनिधम को हड़प्पा से खोजने के बाद क्या प्राप्त हुआ। तो अगर शॉर्ट में दिया रहता है मुहर तो लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, लिपिवर्ध मुहर। आते हैं 4 नंबर में, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो से अवशेष कब मिला? रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिला? कब मिला था जी? 1921 में। कब मिला था? 1921 ईस्वी में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आते हैं, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिलती है? तो रखाल दास बनर्जी से। किससे मिलती है जी? रखाल दास बनर्जी से। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है। कितना जी? ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किससे दिया गया था? तो दयाराम साहनी के। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है जी? तो कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। इसके इनमें किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का अवशेष नहीं पाई जाती थी? तो हम जानते हैं अमरावती क्षेत्र में नहीं पाई थी। अमरावती क्षेत्र में नहीं पाई थी। ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा जी? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 10 नंबर, हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो इनमें सभी है। हड़प्पा में सब कुछ मिला था, लिपि मिलवे किया था, पूरा अवशेष मिलवे किया था, मुहर मिलवे किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी होगा। ठीक है ना। 11 नंबर के लिए आते हैं, हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को मनाता है? कालीबंगा। कहाँ मनाता है जी? कालीबंगा। लोथर, ये सब नाम सुने हैं, जिसमें दिया है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। कौन होगा जी? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में इनमें वनों की प्रमुख केंद्र कौन था? तो कथी था? चंदुएड़ था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में गोविंदवाड़ा का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो लोथर से। किससे मिलता है जी? लोथर से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है जी? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। विश्व स्थान नगर के अवशेष कहाँ से मिलता है जी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। यानी 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है ना। आते हैं 16 नंबर के लिए। 16 नंबर के लिए, हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी? ठीक है ना। तो हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी? जल निकास की प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कौन होगा जी? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या था जी? मुहर। सबसे प्रमुख वहाँ मुहर था। क्या था? मुहर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। 18 नंबर कहते हैं, विशाल स्थान नगर की चौड़ाई कितनी थी? विशाल स्थान नगर की चौड़ाई कितनी थी? 18 का होगा 7 मीटर थी। चौड़ाई कितना थी? 7 मीटर। वहाँ के स्नान नगर की लंबाई और चौड़ाई सीमित होती थी, तो वहाँ के स्नान नगर की चौड़ाई कितना है जी? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। 19 नंबर के लिए आते हैं, मोहनजोदड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? मोहनजोदड़ो के अलावा जलकुंड का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो ए से मिलता है। किससे मिलता है? ए से मिलता है, थौलीवीरा से। कहाँ से मिलता है जी? थौलीवीरा से। कहाँ से मिलता है? थौलीवीरा से। 20 नंबर आते हैं,
इनमें किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है? किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है? तो घोड़ा से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। सिंधु घाटी में हड़प्पावासी अपरिचित थे। किससे? अब सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ देता है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर सी 21 के लिए आ जाएगा डी। कितना होगा? 21 का डी। कितना होगा? 21 के डी। कितना होगा जी? 21 के डी। 22 कहेंगे हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से कौन सी औजार बनाई जाती थी या क्या बनाई जाती थी? ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में औजार क्या थी बनाई? इनमें सभी बनाई जाती थी। हड़प्पा से सभ्यता के लोग लकड़ी के बैलगाड़ी बनाते थे, लकड़ी के दरवाज़ा बनाते थे और लकड़ी का नाव भी बनाते थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इस पर कमांड करेंगे। 23 नंबर के लिए आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अब हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के लिए प्रमुख केंद्र कौन था? डी था।